नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी देखने और सुनने वालों को। मैं डॉक्टर सुमन अपने चैनल काव्य सुमन के माध्यम से ले चलती हूँ आपको जन्नते कश्मीर में। जी हाँ, जन्नते कश्मीर में। यदि आपको मेरा ये ट्रैवलॉग पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। जन्नते कश्मीर के श्रीनगर पार्ट 2 में एक बार फिर से मैं आपको लेकर चलती हूँ मुगलों के शानो शौकत वाले शहर श्रीनगर की डल झील पर। आपको आश्चर्य होगा ये देखकर कि सुबह के 4:30 बजे हैं, अभी सड़कों पर भी अंधेरा है। ये देखिए, पंक्तिबद्ध शिकारे खड़े हुए हैं। मेरा शिकारा आ गया है। अब इसमें बैठकर मैं लगभग 4 घंटे डल लेक में रहूंगी। शिकारे में बैठकर अंधेरा भी गजब का लग रहा है। पानी की छपाक छई और अजान को सुनिए, कानों में मिश्री घुल रही है। फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट डल लेक का ये मार्केट सुबह सुबह लगता है, इसीलिए मैंने आपको इतना जल्दी से जगा दिया और खुद भी जाग गई। देखिए, मंडी के पास ये लकड़ी का पुल बना हुआ है। थोड़ा मुझे डर तो लग रहा है, लेकिन यहीं पे खड़े होकर मैं आपको इस पुल को तो जरूर दिखाऊंगी। जाने कितनी सारी फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर हुई है। और अभी बता रहे हैं कि फितूर फिल्म की शूटिंग तो यहाँ हुई थी, तो बहुत लोग यहाँ इकट्ठा हो गए थे। दूसरी ओर देखिए, पानी में जो कमल हैं, वो कमल की खेती हो रही है पुल के दूसरी ओर। ये लकड़ी का बड़ा ही खूबसूरत पुल है। रोशनी हो गई है और धीरे धीरे अब सुबह का नूरानी नजारा दिख रहा है। Floating vegetable market of Dal Lake. All green grocers have come to sell their vegetables and other things. Oh my God! ये सब किसान हैं और सब्जी की खेती करते हैं। इनके घर भी यहीं पर लेक कुछ खरीदने के लिए यहाँ पर लोग देखो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैडम जी ये खरीद लीजिए, वो खरीद लीजिए। ये देखिए, पानी में पहाड़ और बादल, ऊपर से उड़ते हुए पंछी, इनकी परछाई कितनी खूबसूरत लग रही है। पानी के भीतर डिजाइनदार चादर मानो बिछा दी गई हो। ये कमल का फूल हाथ में लेकर शिकारे में बैठकर पानी की छपाकछई खेलते हुए मुझे बचपन की छपाकछई खेलने की आदत अपनी याद आ गई। आपको बताऊं, डल झील में लगभग 70,000 लोग रहते हैं। 22 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैली हुई डल झील में कई सारे टापू हैं, पक्के मकान हैं और यहाँ पर सड़कें हैं, गलियां हैं, कमल की खेती, लिली की खेती। देखिए, लगभग यहाँ पर 1200 शिकारे हैं जिनकी रोजी रोटी यहीं से चलती है। अब मैं डल लेक में मीना बाजार से निकल रही हूँ। दुकानें अभी नहीं खुली हैं क्योंकि सुबह बहुत जल्दी है अभी, लेकिन अब धीरे धीरे दुकानें खुल रही हैं। सभी कुछ तो यहाँ पानी में तैरता हुआ दिख रहा है। मैंने आज तक ऐसा नजारा नहीं देखा। लेक में इतने सारे एंट्री गेट हैं जो इन सबको याद हैं, लेकिन मुझे याद नहीं होते। यहाँ हर घर में नावें भी हैं। जैसे हमारे यहाँ स्कूटी साइकिल होती हैं, यहाँ की महिलाएं भी अपनी नावें उठाकर इधर उधर जाती हैं। यहाँ एटीएम, पोस्ट ऑफिस, बैंक सभी कुछ है पानी में तैरता हुआ। ये सामने देखिए, बड़ी बड़ी हाउस बोट सजी हुई, इनमें सब कुछ सुविधाएं हैं। अनगिनत हाउस बोट सामने खड़ी हुई हैं। ये देखिए, नाम भी लिखे हुए हैं, मेट्रो पॉइंट। और वो कितना सुंदर लग रहा है, ऊपर जो बाज बैठा है। हाउस बोट और शिकारे देवदार की लकड़ी से बनते हैं जो 50 साल तक भी खराब नहीं होती। सोचिए कितनी मजबूत लकड़ी होती होगी देवदार की। लोग जगह जगह प्लेन एरिया की तरह, जैसे गलियां होती हैं प्लेन एरिया में, वैसे ही झील की गलियों में भी सामान बेचते घूम रहे हैं। देखिए, वो भैया मुझसे रिंग वगैरह या आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदने की जिद कर रहे हैं।
ये फोटोग्राफर मुझे कह रहे हैं कि आप कश्मीरी ड्रेस को पहनकर देखिए, जबकि मैं पहन चुकी हूँ, लेकिन एक बार मैं फिर से इसको पहनकर फिर ले लेती। लोकुट डल, बोड डल और नागिन, सामने पहाड़ और मुगल वाटिकाओं से इसकी सुंदरता और ही ज्यादा बढ़ जाती है। कश्मीर आएं और डल लेक ना देखें, ऐसा हो ही नहीं सकता। बातचीत करते करते हम आ गए हैं चार चिनार। चार चिनार का भी बहुत ही नाम सुना है मैंने। चार चिनार को चार चिनारी भी कहते हैं। मुगल इस द्वीप पर कैदियों को रखा करते थे। इसके आसपास का पानी बहुत गहरा है, इसीलिए शायद यहाँ पर कैदियों को रखते थे। देखिए वो सामने चार चिनार दिखाई दे रहे हैं, बहुत खूबसूरत सी जगह। यहाँ सुबह सुबह टूरिस्ट की भीड़ नहीं है, बिल्कुल खाली है, इसलिए यहाँ कबूतर मजे कर रहे हैं। मुगल सिमेट्री का बड़ा ध्यान रखते थे। चारों कोनों पर चार चिनार बड़े सुंदर लग रहे हैं और इनके कॉर्नर भी सिमेट्रिकल ही सेट किए हुए हैं। यहाँ जो चार चिनार थे, इन चार में से दो गिर गए। कहते हैं जब बाढ़ आई तो वो गिर गए थे, और तीसरा भी यहाँ पर अच्छी स्थिति में नहीं है। चौथा चिनार है जो कि साबुत पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ और छोटे छोटे से चिनार के पेड़ चारों कोनों में लगा दिए गए हैं। ये जल्दी ही बड़े हो जाएंगे। वो देखिए सामने जबरान पहाड़ और चार चिनार, कितना सुंदर कॉम्बिनेशन है। चार चिनार पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। वैसे तो पूरे कश्मीर में ही बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती रहती हैं, लेकिन ये जगह कुछ खास है, बहुत ही सुंदर है। आपको बताऊं, चिनार और अखरोट की लकड़ी पर बड़ी सुंदर कार्विंग की जाती है। वो सामने जबरान पहाड़ तो मुझे बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, बड़ा सुकून मिल रहा है इनको देखकर। ये एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ सबसे बड़ा चिनार। ये देखिए, मैं सुबह 4:30 बजे यहाँ आई थी और अब 8:30 बज चुके हैं। मेरा डल लेक का सफर पूरा हुआ। मैंने कोशिश की अधिक से अधिक आपको दिखाने और बताने की। हॉलीडेज का लुत्फ जरूर ही उठा लेना चाहिए, जो मैं उठा रही हूँ। अब आ गए हैं हम परी महल, जो चश्मे शाही गार्डन के ठीक ऊपर है। यहाँ आकर बड़ी शांति का अनुभव हो रहा है। इसे पीर महल या परियों का घर या क्वांटिलॉन भी कहा जाता है। औरंगजेब के जमाने में शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह ने इसे 17वीं शताब्दी में बनवाया था। दारा शिकोह ने अपने सूफी ट्यूटर मुल्ला शाह बदाख्शी के सम्मान में यहाँ एक बौद्ध मठ भी बनवाया था, जो अब खंडर बन चुका है। दारा शिकोह की तुलनात्मक धर्म के अध्ययन में बड़ी ही रुचि थी। कहते हैं सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आते थे। यहाँ के कमरों को देखकर लगता है कि वास्तव में ये एक आध्यात्मिक स्थल रहा होगा। ये दीवारें, ये सीढ़ियाँ, ये देखिए, ये 7 सीढ़ीदार बागीचा है। जबरवान पर्वत के शीर्ष पर है। अभी मैं परी महल की 5वीं छत पर हूँ। इससे ऊपर 2 छतें और हैं, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। परी महल देखकर मैं आपसे विदा लेती हूँ और जन्नते कश्मीर के अगले पार्ट में मैं जल्दी से आऊंगी कुदरत की बेइंतहा खूबसूरती को लेकर।
तब तक मुझे भूलिएगा नहीं, प्रतीक्षा कीजिए। शब बखैर।